अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है जर्नल का क्वेश्चन नंबर 9, जो कि सेलेबस की बुक आइकम पार्ट 1 अकाउंटिंग से लिया गया है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी। 1 मई 2015 की एक एंट्री दी हुई है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बिज़नेस स्टार्ट किया गया है कैश के साथ। कैश के साथ बिज़नेस स्टार्ट किया, 6 लाख रुपये की अमाउंट लिखी हुई है। इसका मतलब ये है कि हमारे बिज़नेस में 6 लाख रुपया आ गया है। तो 2015 की मैं पहली एंट्री करने जा रहा हूँ, मई 1 की। ठीक है, कैश आ गया, कैश एसेट है, ज़्यादा होगा डेबिट कर लेंगे 6 लाख रुपए के साथ। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो बिज़नेस में ऑनर क्या लेके आ रहा है, कैपिटल। ठीक है, ऑनर जब कोई चीज़ भी बिज़नेस में लेके आएगा वो कैपिटल होता है, और कैपिटल जब ज़्यादा होता है तो उसको क्रेडिट किया जाता है। तो इसलिए मैंने कैश को डेबिट करके कैपिटल क्रेडिट कर लिया है। नरेशन हमेशा की तरह, बीइंग बिज़नेस स्टार्टेड, बिज़नेस शुरू किया गया है कैश के साथ। ये आप सबको पता है कि हर दफ़ा नॉर्मली यही एंट्री आती है। ठीक है जी। सेकेंड एंट्री देखें तो 2 तारीख को क्या हुआ जी, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। बिज़नेस में जो कैश पड़ा हुआ था वो उसने जमा करवा दिया है बैंक में। तो बैंक भी हमारा ही है और कैश भी हमारा ही है। एक साइड पे कैश हमारा एसेट है, वो कम हो रहा है। दूसरी साइड पे देखें तो बैंक भी तो हमारा एसेट है, वो ज़्यादा हो रहा है। तो एक एसेट कम हो रहा है, दूसरा एसेट ज़्यादा हो रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 तारीख की जो एंट्री है, बैंक बैलेंस हमारा ज़्यादा हो गया, बैंक चूँकि एसेट है ज़्यादा होगा तो डेबिट कर लेंगे 4 लाख रुपये के साथ। ठीक है जी। दूसरी चीज़ हमारे यहाँ पे कैश कम हो रहा है, कैश भी एसेट था ना, तो वो कम हो गया, 4 लाख से हमने उसको क्रेडिट कर लिया। ठीक है जी। इसकी नरेशन क्या होगी, हमने कैश जो था डिपॉजिट किया, बीइंग कैश डिपॉजिटेड, कहाँ पे जी डिपॉजिट करवाया हमने, इनटू बैंक। ठीक है, हमने बैंक में कैश जमा करवा दिया। क्लियर हो गया जी। 7 तारीख को तीसरी एक ट्रांजैक्शन हुई। क्या हुआ जी, बॉट गुड्स चीज़ें खरीदी गई हैं बाय चेक। चेक के ज़रिए हमने 1.5 लाख रुपए की चीज़ें खरीदी हैं। तो यहाँ पे भी सेम पहली एंट्रीज़ की तरह ही जब चीज़ें खरीदते हैं तो परचेजेस हमारा एसेट है वो ज़्यादा हो जाएगा, तो उसको हमने डेबिट कर लिया। ठीक है, 1.5 लाख रुपए से। अब यहाँ पे अगर हम क्रेडिट साइड की बात करते हैं तो हमारा कैश तो कम हो ही नहीं रहा, हमारा चेक हमने दिया ना, तो चेक अल्टीमेटली जाता है बैंक में। तो फिर हमारा बैंक बैलेंस कम होगा, जो यहाँ पे हमने 4 लाख रुपया ये जमा करवाया हुआ था ना बैंक में, उसमें से कमी कर लेंगे, क्योंकि चेक अल्टीमेटली बैंक में जाना है। हमारा कैश तो कम होना ही नहीं है, कैश हमारा उतने का उतनी हमारे पास जो पड़ा हुआ है वही है। ठीक है, उसमें से कुछ पैसे हमने बैंक में जमा करवाए थे, तो अब हम अपना बैंक बैलेंस कम करेंगे, जिसकी वजह से बैंक को क्रेडिट कर लेंगे 1.5 लाख रुपये के साथ। ठीक हो गया बच्चों। अब इसकी नरेशन लिख लेते हैं जी, वही जो पहले हम लिखते आ रहे हैं चीज़ें खरीदने की, बीइंग गुड्स परचेज्ड, साथ बाय चेक लिख लें क्योंकि आपने इसको बैंक को क्रेडिट किया हुआ है। ठीक है जी, यहाँ तक हो गया। उसके बाद 10 तारीख की चौथी ट्रांजैक्शन लिखी हुई है, कमीशन पेड। कहता है जी कमीशन दी है हमने बाय चेक, चेक के जरिए, जैसे कि ऊपर वाली ट्रांजैक्शन में हमने अपना बैंक बैलेंस कम किया था ना, उसी तरह यहाँ भी उसने कहा जी हमारा जो ये एक्सपेंस हुआ है ना 10 तारीख का, जो हमने कमीशन दी है किसी बंदे को, ये एक्सपेंस है ना। तो जब एक्सपेंस आपको पता है ज़्यादा होता है तो उसको हम डेबिट कर लेते हैं। तो कमीशन हमने डेबिट कर ली 500 रुपये के साथ। ठीक है, और कम यहाँ पे कैश कम नहीं हो रहा, यहाँ पे चेक के ज़रिए पैसे दिए हैं, तो अल्टीमेटली फिर से हमारा बैंक ही कम होगा। तो अब हम फिर से बैंक को क्रेडिट कर लेंगे, बैंक भी एसेट था ना, क्रेडिट कर लिया उसको 500 रुपये के साथ। ठीक है, इसकी नरेशन लिख लेते हैं। क्या नरेशन आ जाएगी जी, बीइंग एक्सपेंस पेड, सिंपली, ना ज़्यादा रोला हो इसमें। ठीक है, छोटी सी नरेशन हमने लिखनी होती है। और लास्ट में ट्रांजैक्शन जी इंटरेस्ट रिसीव्ड। कहता है जी इंटरेस्ट हमें मिल गया, कितना मिला हमें, ऑन बैंक डिपॉजिट। हमने पैसे बैंक में जो जमा करवाए थे ना, तो आपको पता है बैंक में डिफरेंट टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं, जिसमें से कुछ अकाउंट्स इस तरह के होते हैं कि जब आप उसमें पैसे जमा करवाते हैं ना, तो आपके पैसे दिन ब दिन वो ज़्यादा होते जाते हैं, उसमें इंटरेस्ट आपका ऐड होता जाता है। वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे आपका इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो बैंक डिपॉजिट जो हमने पैसे करवाए थे उसके ऊपर हमें कुछ इंटरेस्ट मिला। इंटरेस्ट बेसिकली यहाँ पे सूद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे वो इंटरेस्ट नहीं है जो हम किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं, कोई दिलचस्पी वाला इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ पे ये सूद है। ठीक है, तो बिजनेस में इसको प्रॉफिट भी नॉर्मली कहा जाता है। तो पैसे जो हमने जमा करवाए थे, कहता है जी उसमें हमें इंटरेस्ट मिल गया, तो ये बेसिकली हमने पैसे ज़्यादा हो गए हैं पैसे पहले से। ठीक है, तो हमने पैसे कमा लिए। यहाँ पे क्या कमाया जी, 250 रुपया कमाया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक्चुअली कैश की फॉर्म में पैसे नहीं मिल रहे, हमें बैंक डिपॉजिट पे मिले हैं। इसका मतलब है कि उसने हमारा बैंक बैलेंस
बैलेंस ही फिर से ज़्यादा किया उन्हें, ठीक है। तो बैंक अकाउंट हमारा ज़्यादा हो जाएगा 250 रुपीज़ के साथ, ठीक है। हमारे बैंक बैलेंस में इजाफा हुआ, एसेट ज़्यादा हमने डेबिट कर लिया, और जो रेवेन्यू आया वो क्या आया, इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव्ड। रेवेन्यू जब ज़्यादा होता है तो उसको क्रेडिट किया जाता है, तो इसलिए मैंने इंटरेस्ट को क्रेडिट कर लिया है, ठीक है। 250 अमाउंट थी, हमने वो मेंशन कर ली साथ उसके, और यहाँ पे नरेशन लिख लेते हैं जी, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट हमें मिल गया, ठीक हो गया जी। यहाँ तक बेटे आज का क्वेश्चन था। 5 ट्रांजैक्शंस थी हमारी, हमने कर ली हैं। इसमें से अगर आप लोगों को किसी सवाल में, कोई एंट्री में कोई मसला आ रहा हो, कोई इशू आ रहा हो, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।